तो बेशक ये मर्डर है, इसको परिवार मर्डर मान के चल रहा है और ये कह रहा है कि एक तो होता है एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी आती है टक्कर मारती चली जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न सिर्फ टक्कर मारी गई बल्कि घसीटा गया काफी दूर तक, यानी कि ये प्लान्ड मर्डर है। और इसीलिए परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो राष्ट्रपति हैं वो इस पूरे मामले में इंटरवीन करें और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा देने की यहाँ पर परिवार मांग कर रहा है, बात कह रहा है और ये कह रहा है कि ये एक सामान्य हादसा नहीं है जो आमतौर पर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रैग करते ले जाया गया। और देखिए बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि अंतिम संस्कार के लिए जिस तरीके से यहाँ पर अब परिवार यहाँ से मूव कर रहा है, वो तस्वीरें देख रहे होंगे आप लगातार करण विहार इलाके से, जहाँ पे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो फुटेज भी कई सारी आई हैं। और अभी इस आई विटनेस को लेकर अगर आप और जानकारी दे सकें। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चारों एंगल्स पे जारी था। हम सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे थे, उसमें हमारे पास क्लू थे, उन क्लू पे काम हो रहा था। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके आधार पर हम उस जो विटनेस है उसको हम ट्रेस कर पाए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विटनेस ने ज्वाइन किया है और कोर्ट में भी उनकी स्टेटमेंट हमने 164 CRPC के तहत रजिस्टर कराई है। आखिरी प्रश्न पोस्टमार्टम को लेकर अगर आप कुछ बता पाए सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फाइनल रिपोर्ट जो बोर्ड है इन ड्यू कोर्स सबमिट करेगा। बड़ी बात नो सेक्सुअल असॉल्ट उसमें आया सर, ये एक चीज़ है जिसको एक मांग की जा रही थी फैमिली मेंबर्स की तरफ से कि इसमें और सेक्शंस ऐड किए जाएं। नो सेक्सुअल असॉल्ट अब आ गया। अगर आगे जैसे मैंने मेंशन किया, ऐसी कोई इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करे कि इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। रिपब्लिक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस से बातचीत की जा रही थी पीयूष की ओर से, हमारे संवाददाता की ओर से, जो साफ तौर पे पुलिस कह रही है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जांच जारी है और हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त अनामिका सिंह लगातार जुड़ी हुई। 10 साल के बाद निर्भय कांड हो रहा है। ये बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। अगर आज कुछ करा होता तो आज ये हालात ना होते और उसको न्याय मिलना चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, 5 को फांसी मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ जो पार्थिव शव है वो यहाँ से ले जाया जाएगा कुछ देर में अंतिम संस्कार के लिए, जहाँ पर पूरा परिवार आज शोक में डूबा हुआ है। जो उनकी बहनें हैं वो रो रही हैं और जो उनके घर की महिलाएं हैं वो यहाँ पर रोती कलती दिखाई दे रही हैं। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार बार बार न्याय की बात कर रहा है। हाथों में बैनर है, बैनर पर लिखा है अंजलि को न्याय चाहिए। तो वही घर की महिलाएं ये कह रही हैं कि अब आरोपियों को यहाँ पर फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस के सामने चुनौती बन गई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को लेकर सुबह से ही यहाँ पे पुलिस की ओर से मुस्तैदी दिखाई जा रही थी, अब यहाँ पे हालात दूसरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घर की महिलाएं हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो है, उनके हाथों में बैनर है, बैनर पर लिखा है कि अंजलि को इंसाफ चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से अब निकलेगी कुछ देर में। और ये देखिए यहाँ पर अब जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है पुलिस की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में पीड़िता का शव यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए रवाना होता हुआ करण विहार इलाके में जो पैतृक आवास है पीड़िता का, वहाँ से यहाँ से अंतिम यात्रा निकल रही है पीड़िता की। जिस हादसे ने, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, आज उस पीड़िता की अंतिम विदाई है, ये अंतिम यात्रा है। ये परिवार पूरा गम में डूबा हुआ है, सदमे में है। सभी यहाँ पर उनके परिवार के लोग रोते कलपते दिखाई दे रहे हैं आपको। इस बीच में अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ के पास के शमशान घाट पर किया जाएगा, जिसके लिए तमाम जो इलाके के लोग हैं वो वहाँ के लिए आगे बढ़ रहे हैं पहले। और पीछे पुलिस की गाड़ी के पीछे जो आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, ये इसी एम्बुलेंस में पीड़िता का पार्थिव शव रखा हुआ है। और इस गाड़ी में भी देखिए, इस गाड़ी में पीड़िता की जो माँ है और वो यहाँ पर है। इसके अलावा पीछे जो उनकी बहन है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए ये पीड़िता की माँ है जो जा रही है आगे पुलिस की गाड़ी में बैठकर, और इसमें और ठीक इसके पीछे आपको जो पीड़िता का शव है वो देखिए इसमें रखा हुआ है। इस एम्बुलेंस में आगे सबसे आगे लिखा हुआ है अंजलि को न्याय चाहिए। और देखिए इस गाड़ी में पीड़िता का जो शव है वो रखा गया है। इस गाड़ी में भी परिवार के कुछ लोगों की मौजूदगी है। ये अंतिम यात्रा यहाँ से निकलती हुई करण विहार इलाके से
थे, जहां पर सुबह से ही पुलिस इस बात को लेकर के आशंकित थी कि यहाँ पर हालात थोड़े से परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पीड़िता का शव है वो यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तमाम रिचुअल्स के बाद थोड़ा समय दिया पुलिस ने परिवार को भी रिचुअल्स करने के लिए। इसके बाद यहाँ के जो यहाँ के पास में एक पुटगला गांव है, वहाँ पर शमशान घाट है, वहीं पर अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार ने इच्छा जाहिर की। लिहाजा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है पीड़िता का वो यहाँ से रवाना हो रहा है अंतिम संस्कार करने के लिए। परिवार के चेहरे पर मायूसी है, आंखों में आंसू है, लेकिन हाथों में बैनर है और कहना यह है कि इनकी बेटी को इंसाफ चाहिए, पीड़िता को इंसाफ चाहिए। अभी आपने इनके घर के जो रिलेटिव है, जो इनके चचेरे मामा है, उनकी बात भी सुनी। इनके मामा का ये कहना था कि ये प्लान्ड मर्डर है। ये प्लान्ड मर्डर इसलिए है क्योंकि आरोपियों ने न सिर्फ टक्कर मारी गाड़ी को, हादसा हुआ, बल्कि उसको घसीटते रहे 13 किलोमीटर तक। यानी कि ये एक तरीके से ब्रूटल मर्डर है। लिहाजा इसी वजह से परिवार जो है फांसी की मांग कर रहा है आरोपियों के। और ये देखिए यहाँ से करण विहार इलाके से जो यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती हुई अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग जाते हुए इस इलाके में भारी भीड़। और देखिए जो कुछ लोग रास्ते में चल रहे हैं तो कुछ लोग छतों से लगे हुए हैं जो नीचे की तरफ देख रहे हैं। और चूंकि पुलिस ने यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया सुबह से, लेकिन बावजूद इसके सुबह से यहाँ पे भारी भीड़ उमड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं देख रही थी कि तमाम पुलिस को चुनौतियां सामने आ रही थी सुबह से रस्सियां बांधने में, बैरिकेडिंग करने में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अब अंतिम यात्रा के लिए निकल गई है मंगोलपुरी की पीड़िता, और यहाँ पर परिवार गाड़ी में बैठा हुआ है। इसके बाद जो है अंतिम यात्रा निकल रही है, अंतिम संस्कार किया जाएगा कुछ देर में। बहुत सारे सवालों के बीच जहाँ पर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस तमाम पहलुओं को समझने के लिए, एंगल को दिखाने के लिए हम सुबह से लगातार रिपब्लिक भारत पे लोगों को दिखा रहे हैं। वहीं तमाम सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और बहुत सारी बातें भी सामने आई हैं। लेकिन इन सब के साथ ये अपने आप में तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार यहाँ से रवाना हो गया है। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में परिवार बार बार ये कह रहा है कि अब परिवार को न्याय चाहिए। पीड़िता के परिवार का ये कहना है कि ये चूंकि ये प्लान्ड मर्डर है, इसलिए परिवार को न्याय चाहिए। लगातार आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बस कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। अभी हमने देखा किस तरह से शव घर पहुंचा, वहां पे रिश्तेदार मौजूद थे, गमगीन है सब, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो। और इस बीच सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।